नमस्कार दोस्तों। मार्केट तो चलती रहती है, कई बार 100-200 पॉइंट चलती है, कई बार 200 पॉइंट गिरती है। कभी किसी स्टॉक में थोड़ी सी रैली होती है तो कई बार थोड़ा सा प्रॉफिट का ट्रेंडिंग बनता देखने को मिलता है। आज जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे वो पीएसयू स्टॉक की श्रेणी में आता है। पीएसयू ही है और मैं इसको श्रेणी की बात कर रहा हूँ, बेसिकली पीएसयू ही है। और इस पीएसयू की चर्चा इसलिए करने की प्रति रीजन रहा है, तो उसके रीज़न की कुछ कारण बताता हूँ और मैंने कुछ कैलकुलेटेड डेटा के बेस पे इसको मैंने निकालने की कोशिश किया है। और ये डेटा कहती है इस कंपनी को, यदि आप 52 वीक की हाई वाले पोजीशंस पे ना जा करके यदि हम लाइफ टाइम हाई की भी तरफ चले हैं, तो ये जो कंपनी है इसकी स्टॉक प्राइस में जो ऑल टाइम हाई था वहां से आज के टाइम में करीब करीब कह सकते हैं कि 30 से 35% की गिरावट दर्ज कर, वही सेम डायरेक्शन जो लाइफ टाइम हाई था वही 52 वीक हाई था, क्योंकि 2024 एक ऐसा साल था जहां सारे के सारे पीएसयू एक पिक पे हुआ करता था, जहां डिमांड काफी ज्यादा थी, लेकिन आजकल डिमांड कम हो गई। फिलहाल यदि इस कंपनी की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि 30-31% की 30 से 35% की गिरावट रही है। लेकिन वहीं पे यदि बॉटम लेवल से देखा जाए, जो इसी साल 2024 से लेकर के अभी तक का, आज से लेकर के डेटा की बात किया जाए लास्ट 1 ईयर में, तो करीब करीब ये कह सकते हैं कि जहां 30 से 35% की गिरावट रही, वहीं वो स्टॉक जो है करीब करीब 25 से 30% के बीच में उछलता कूदता भी देखा गया। अर्थात इसको पैरेलल समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऊपरी से गिरावट और निचली से चढ़ना, अर्थात क्या मार्केट एक बॉटम लाइन में आकर खड़ी हुई, और वो बॉटम लाइन को क्या हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जबकि इस कंपनी की बात किया जाए तो ये कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, और कंपनी की यदि हम यदि मल्टीपल ट्रेड की बात करें अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, तो 8 मल्टीपल में ट्रेड किया जाता है। 800% 900% के बीच की बात। डेट टू इक्विटी के मामला में कहते हैं जीरो है। पर यदि आप इनको बुक वैल्यू से यदि आप इनकी स्टॉक प्राइस को कंपेयर करेंगे तो करीब एक 100% की रैली क्रिएट करता है। और स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। छोटा सा स्टॉक है, 362 365 के रेंज में, मतलब कह सकते हैं 360 से लेकर के आसपास में घूमती देखी गई है। मैं कभी भी एग्जैक्टली नंबर की बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव चलती रहती है, कई बार 2% 1% ऊपर नीचे, तो नियर अबाउट की हम बात इसलिए करते हैं। यदि कंपनी में जो सरकार है उसकी होल्डिंग की बात किया तो 82% से ज्यादा होल्ड करती है। और आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए आपके सामने डिस्प्ले पे, क्योंकि कंपनी की कुछ ऐसी पार्ट है जो आपको दिखाने के लिए हमें विवश करता है। और वो ये क्या कहता है, यदि देखा जाए कंपनी को पिछले, अभी हम 1 सालों की ग्राफ को देखते हैं तो मार्केट में 6% की गिरावट दर्ज कर, जबकि इनकी प्रॉफिट के नंबर लगातार बेटर हुए हैं। जो सेल्स का नंबर था उसमें अप डाउन का दोनों सिचुएशन झेलने को मिला है। और साथ में जब हम कंपनी के बारे में वो जिक्र कर रहे थे जहां रिटर्न ऑन इक्विटीज को लेकर के मार्केट में जो है ऑन एवरेज स्टेबिलिटी की बात कहती है, कारोबार को लेकर देखा जाए, जहां कारोबार में इस कंपनी को यदि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस को देखते हैं तो मार्केट में क्या दर्ज करती है, स्टेबिलिटी की तरफ इशारा देती है। तो वहीं क्यू आर क्यू के बेसिस पे मार्केट में भारी गिरावट रहती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में स्थिरता कायम करती है, और नेट प्रॉफिट भी कंपनी कह सकते हैं कि एक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा देती है। मतलब ये नहीं जो कंपनी लगातार गिर रही है या कंपनी का बिजनेस लगातार गिर रहा है, ऐसा नहीं बात है। केवल और केवल ये दिखता है कि कंपनी जो रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, और मार्केट की रेस की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो स्थिरता कायम करती देखी गई। लेकिन आजकल जो मार्केट है ये भी नहीं कह सकते कि 52 वीक के सबसे निचले पायदान पे आके खड़ी हुई है मार्केट। हाँ, जबकि मार्केट में 1 साल में गिरावट रही है, लेकिन ये जो है सिचुएशन की बात यदि किया जाए जहां हमने हायर से लोअर की बात किया तो वो जिक्र करता है। यदि हम चार्ट ग्राफ को आपके सामने लेके आए, इसी साल की बात है इसकी, मुझे लगता है कि ये जो प्राइस दिख दर्ज करती है वो करीब 400 रुपए के आसपास प्राइस थी पिछले साल की बात करूं तो। मार्केट उसके रेश के बाद मार्केट कहां तक पहुंचती है, करीब करीब 500 रुपए तक पहुंचती है। अर्थात वहां से चलने के बाद मार्केट में एक गिरावट दर्ज करती है,
और गिरावट के बाद मार्केट दोबारा सुधारने की कोशिश करती है। लेकिन चिंता की बात ये रही जो जो लगातार बॉटम टू बॉटम है उसको लगातार ब्रेक डाउन करती है, जो इनके लिए चिंता की बात हो सकती है, जिसको हम कहते हैं मार्केट के ट्रेंड में क्या है, आजकल बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। यदि हम रेगुलर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस कंपनी को, तो साल दर साल कंपनी ने डिविडेंड का पार्ट दिया है, और डिविडेंड के साथ साथ 2018 में तो बोनस भी दिया था, लेकिन आजकल ये 2022, 23, 24 में लगातार डिविडेंड जो कि 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक बस परोसती नजर आती। यदि हम कंपनी के उन पार्टों को देखते हैं जहां निवेशकों का इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करते हैं, तो वो करीब करीब 2.5 लाख के आसपास निवेशक हैं। इस कंपनी में FII और DII की अच्छी खासी होल्डिंग बनी हुई है। यदि पीयर से कंपेयर करेंगे तो जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होगा, SBI लाइफ होगा, HDFC लाइफ होगा, इन सभी कंपनियों के आगे आज भी इनकी जो वैल्यूशंस हैं सबसे कम रेटों में दर्ज करती देखी गई है। मतलब वैल्यूशन के लिहाज से आजकल सबसे बेटर अट्रैक्टिव मूड में देखने को मिलता है। तो वहीं पे चाहे वो बुक वैल्यू के मुताबिक देखें, नेट इनकम पोर्शन के मुताबिक देखें, यदि नेट इनकम पोर्शन को कंपेयर भी करते हैं बाकी कंपनियों के आगे, तो जहां LIC जैसे दिग्गज कंपनी केवल 5% की सेविंग करती है, तो वहीं पे इस कंपनी में ऑलमोस्ट कह सकते हैं करीब करीब 16% की सेविंग हो रही है। तो देखा जाए क्या क्या चीज हमने देखा, जो जो कारोबार है कंपनी का नंबर के हिसाब से वो स्टेबल है, स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ी डाउनफॉल नहीं हुई थी, स्टेबिलिटी की तरफ बताती है। यदि हम कंपनी के बाकी पेयर्स कंपनी से कंपेयर करें जिसमें कि दिग्गज कंपनी LICs हों या फिर दिग्गज कंपनी के तौर पे चर्चा करें जिसमें कि चाहे SBI लाइफ हो, इन सभी कंपनियों के आगे यदि नेट इनकम को पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी बेटर कमाती है और सेविंग भी करती है। यदि आज के टाइम में वैल्यूशन के दृष्टिकोण से देखते हैं, अर्निंग पर शेयर और EPS के लिहाज पी रेशियो के हिसाब से, तो करीब करीब 600 टाइम्स के मुताबिक 800 टाइम्स के मुताबिक चला है, रैली क्रिएट किया है। लेकिन जहां पे LIC जैसे कंपनियों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ चल रही है, तो क्या ये अट्रैक्टिव बनती है? जी हाँ, अट्रैक्टिव बनती है, लेकिन इसके लिए कुछ और चीजों को जानना जरूरी है कि आखिर रिस्क रिटर्न का एक्सपेक्टेशन क्या कहती है। यदि कंपनी में रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी में रिस्क बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करती है, केवल एक चीज को छोड़कर, वो है कंटीजेंट लायबिलिटीज को लेकर के, जो एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर की तरफ इशारा देती है। बाकी जो है जो मार्केट उछाल है उसके मुताबिक यदि मार्केट उछलता है तो यहाँ पे भी बेनिफिट मिल सकता है। मिलने के साथ साथ यदि हम कंपनी में रिसेंटली की बात करें, जहां चार्ट लेवल को हमने आपके सामने डिस्कस किया, जहां पे मार्केट में जो चार्ट लेवल था वो जो लाइफ टाइम की हाई था वो 2024 में ही बनाई थी। उसके बाद इससे पहले भी हमने देखा था कि एक बार लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया था, और वो टाइम की बात करने वाला हूं और वो समय आपके सामने जिक्र करता हूं। और वो ये कहता है कि यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में रैली किया था करीब 24 में, फरवरी के महीने में, तब मार्केट ने बहुत बड़ी बातें चाल शामिल किया था। उसके बाद मार्केट डिप लिया, और जो कि जून के पीरियड में था, शायद मार्च में डिप लिया था। और उसके बाद रिसेंटली की बात करें तो 23/12/2024 को दिसंबर के महीने में इसमें पीरियड कह सकते हैं कि लाइफ टाइम हाई की तरफ इशारा किया था, और जिसके मुताबिक यहां से मार्केट में गिरावट रही थी इस पोजीशन से, वैसे ही इस यहां से भी ये पोजीशन पे गिरावट रही है। और गिरावट के साथ साथ ये देखा जाए तो जो स्टेबिलिटी की बात है वो ये जो पीरियड था उसको नहीं तोड़ा ये समय, और इसको भी ये अभी नहीं तोड़ती देखी गई। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा उन्होंने सपोर्टिंग जोन की तरफ इशारा। तो मार्केट अच्छा है, बट क्या है, मार्केट पैनिक क्रिएट करता है, और यदि पैनिक के साथ मार्केट पुल बैक करती है आज के टाइम में तो यहाँ भी ग्रोथ पॉसिबल है। यदि हम कंपेयरिंग करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को, यदि सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आंकड़ा ये जिक्र करती है कि जहां सेंसेक्स में पिछले एक साल में न्यूट्रल गिरावट दर्ज करती है आज से, तो वहीं पे इस कंपनी में 7% से ज्यादा गिरावट रही। तो ऑन एवरेज पिछले एक साल में लगातार गिरावट का सिलसिला बना है। लेकिन क्या था, जो इसका पोजीशन जो था पहले उस समय के हिसाब से ये टाइम पे हमेशा चेंज होता। कल जैसे स्टडी करूंगा मार्केट की रेंज के मुताबिक इसकी परसेंटेज चेंज हो जाती है, क्योंकि ये कंपेयर करने के लिए आज से एक साल पहले या 4 से 6 महीने पहले के नेट डेटा को कंपेयर किया जाता है और उसको समझा जाता है।
मिलेगी कुछ नई लर्निंग के साथ, लेकिन एक सवाल अक्सर होता है कि सर टारगेट क्या लेके चलें और एसएल क्या लगे। दोस्तों देखिए, निवेशक कभी भी लॉस नहीं उठाते। लॉस के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ट्रेडर। निवेशक को यदि कुछ ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो घर में हम लेके आते हैं एज ए निवेश के तौर पे, वो ये देखते हैं कि हमें लंबे पीरियड तक चलेगा कि नहीं चलेगा। यदि कारोबार ठीक है, कारोबार लगातार बेटर है और डिमांड है मार्केट की, तो उसका डिमांड लगातार हो सकती है जिसमें उसकी वैल्यूएशन मिलेगी। या यदि उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में और हमने ले लिया हायर रेंज में एक पिक पे, तो फिर हमारे लिए मुश्किल काम है। इसीलिए सबकी टारगेट अलग अलग होती है। कोई ऊपरी लेवल पे खरीदता है, कोई बॉटम पे खरीदता है। तो ये कह सकते हैं कि यदि अपनी प्रॉफिट बन जाए तो प्रॉफिट को कट करके पॉकेट में डालना चाहिए, तभी तो पार्शली प्रॉफिट बुकिंग किया जाता है। अगर मार्केट में कोई लेने वाले नहीं है तब फिर क्या फायदा? तब तो फिर उसको एसएल के साथ निकलना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो लंबे पीरियड चलेगा नहीं और वो फिर हमारे लिए नुकसान भी सौदा हो सकती है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजर और नोट, क्योंकि हमेशा कहता हूँ वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर, ओनली एज ए लर्नर। पॉइंट तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।